मैदान करबला में हक़ के खातिर जान कुर्बान करने वालों में इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के 72 साथी थे जो उस अजीम मार्के में शहीद होकर तारीख़ में ज़िंदा जावीद हो गए। इमाम आली मकाम के बावफा साथियों में एक नाम ज़ुलजनाह का आता है जो इमाम के हर मसाइब और आजमाइश में साथ रहा और आखिरी दम तक आपका साथ नहीं छोड़ा। ये कोई सिपाही या जंगजू नहीं बल्कि बेज़बान जानवर यानी ज़ुलजनाह घोड़ा था जिसने अपनी वफादारी और कुर्बानियों के ज़रिया अपना नाम ता क़यामत अहले बैत रसूल के साथ जोड़ लिया। मवर्रखीन ने लिखा कि ज़ुलजनाह का असल नाम मुर्तजिस था जिसे मिस्र के इलाका अस्कंदरिया के बादशाह मकूकस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफ़ा पेश किया था। आपने इस घोड़े को कबूल किया और इसे हज़रत अली को दे दिया, जबकि बाज़ अहले इल्म ज़ुलजनाह को एक मुक़द्दस घोड़ा तस्वुर करते हैं जो जन्नत के सवारियों में से एक सवारी है और अल्लाह ने नबी के लिए उसे आसमान से नाजिल फरमाया था, जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को घोड़े अता किए गए थे जिनके पेशानी पर चमकदार सींग हुआ करते थे और उनके पर भी होते थे। बाज़ अहले इल्म ने लिखा कि ज़ुलजनाह कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक जिन था जो अल्लाह की तरफ से अहले बैत की खिदमत के खातिर भेजा गया था और शहादत हुसैन के बाद वो वापस लौट गया। एक रिवायत के मुताबिक ज़ुलजनाह एक गैर मामूली घोड़ा था जिसका शजरे नस्ब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घोड़े की नस्ल से जाकर मिलता है। ज़ुलजनाह की परवरिश हज़रत अली ने की। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे और आप ज़ुलजनाह के साथ खेला करते। एक दिन इमाम हुसैन ज़ुलजनाह के गर्दन और चेहरे पर हाथ फेर रहे थे और ज़ुलजनाह बार बार अपना सर इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों में झुकाता था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो आपने ज़ुलजनाह इमाम हुसैन को दे दिया और फिर ये घोड़ा इमाम हुसैन के पास ही रहा। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी की सुबह ज़ुलजनाह के लिए सख्त तरीन दिन था जब वो मैदान करबला में इमाम अलैहिस्सलाम के साथियों की लाश उठा कर ला रहा था। एक लंबे सफ़र और प्यास की शिद्दत के बावजूद ज़ुलजनाह ने बहादुरी से इमाम हुसैन का साथ दिया, मगर सूरज की तपिश बढ़ने लगी और ये वफादार घोड़ा अब थक चुका था। उसने कई यजीदी सिपाहियों को मौत के घाट उतारा था और ज़ख्मों से इसका जिस्म इंतहाई कर्बनाक कैफियत में थी। जब इमाम हुसैन ज़ुलजनाह पर सवार होकर आखिरी दफ़ा मैदान करबला में नमूदार हुए तो चारों तरफ से तीरों की बौछार होने लगी और आखिरकार ज़ुलजनाह ने अपने इमाम के खून से अपनी पेशानी को लाल किया। ज़ुलजनाह ज़ख्मी हालत में दौड़ता हुआ बीबियों के खेमों की तरफ आया और अपनी इस हालत से इमाम मज़लूम की शहादत को बयान कर दिया। रिवायतों के मुताबिक अहले बैत की ख़वातीन ज़ुलजनाह के चारों तरफ जमा हो गई और मातम करने लगी। इसी दौरान ज़ुलजनाह गायब हो गया। बाज़ ने लिखा कि वो दौड़ता हुआ नहर अलक़मा के जानिब गया जहां हज़रत अब्बास अलमदार शहीद हुए थे। वो इस नहर में दाखिल होकर कहीं गायब हो गया। बाज़ ने लिखा कि वो सहरा में निकल पड़ा और फिर कभी नहीं देखा गया। एक ग्रोह का अकीदा ये भी है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त ज़ुलजनाह की दोबारा आमद होगी और वो इमाम का सवारी होगा।